बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 29 दिसंबर है। बेगैरत, बेशर्म, बेहुदा, घटिया इंसान या इस तरह के कोई भी ऐसे अल्फाज जो आपका इस्तेमाल करने का दिल कर रहा हो निगरान हुकूमत के खिलाफ, तो आपने बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि ये गैर मुनासिब अल्फाज है, गैर इखलाकी हरकत है। इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता किसी भी आम पाकिस्तानी को, आम मुहज़्ज़ब शहरी, क्योंकि हमारी जो निगरान हुकूमत है वो बिल्कुल गैर जानिबदार होकर हुकूमत चला रही है, वो बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं कर रही है। बेशक सियासी जमातें जो हैं, जो इन्हीं की इत्तेहादी भी रही हैं पीडीएम की, वो सारी कह रही हैं कि जी निगरान हुकूमत जो है वो जानिबदारी दिखा रही है और वो पीएमएलएन की निगरान हुकूमत है। लेकिन ये सारे इल्ज़ामात हैं, इनमें कोई सच्चाई या किसी ने कोई अभी तक जो है उनकी कोई चीज़ सामने नहीं दिखाई है। बेशक हमारी अदलिया भी कह रही है, हमारे जजेस हज़रात भी कह रहे हैं कि जी निगरान हुकूमत लगता है कि वो जमहूरियत को डिरेल करना चाहती है, वो इलेक्शन को जो है आगे लेकर नहीं जाना चाहती और इलेक्शन नहीं चाहती है। और इसी तरह के इलेक्शन कमीशन के बारे में भी जो है वो तासुरात हैं और हमारी अदलिया की तरफ से भी कहा गया कि आप लगता है कि इलेक्शन करवाने में आप कोई सीरियस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जब आपको ये सब देखने के बाद इस तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल करने को दिल करें तो आपने नहीं करने, आपने मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत देना है। ये मेरी राय है। आप जो मर्ज़ी कहें, ये आपकी, आप आज़ाद हैं। पाकिस्तान में एक आज़ाद शहरी जो है वो कोई भी बात कर सकता है, उसको पाकिस्तान का आईन इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो मैंने अपनी जो मेरी राय है वो बताई है कि मैं तो इस तरह के अल्फ़ाज़ का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारे मुल्क को चलाने वाले निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, निगरान हुकूमत है। वो पाकिस्तान में एक जानिबदार हुकूमत जो है वो चला रहे हैं और गैर जानिबदारी उनकी सामने नज़र आ रही है। अब आज हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी 2 बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑर्डर जारी किए हैं। एक तो पीटीआई ने दरख़्वास्त दी थी कि जी हमें इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि हमने इलेक्शन के हवाले से उनके साथ बातचीत करनी है, मशावरत करनी है। जो पीटीआई के नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, तो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर इजाज़त लेनी पड़ी। अब ये भी गैर जानबदारी का एक सबूत है कि निगरान हुकूमत, वैसे तो उसका काम है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, लेवल प्लेइंग फील्ड है, और ये इजाज़त उनको क्यों लेनी पड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये तो उनको उनका हक है। पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है और इमरान खान पर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, उन्हें किसी भी केस में सज़ा नहीं हुई। जो तोशाखाना वाले में हुई है उसका फैसला मुअत्तल हो चुका है। उसकी सज़ा मुअत्तल होने वाला जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके ऊपर भी तो वहाँ से मुअत्तल हो जाएगी, लेकिन खैर उनको इजाज़त नहीं दी। लेकिन जब फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर समाअत की, जस्टिस मियां हसन औरंगज़ेब साहब ने, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, हमारी जो निगरान हुकूमत है वो बड़े शानदार उन्होंने रिमार्क्स दिए, वो आपके सामने रखेंगे। इसी तरह एमपीओ के तहत जो डीसी इस्लामाबाद साहब हैं, जिनको नहीं हटाया गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा जिनको हटाया जाए, लेकिन निगरान हुकूमत ने कहा नहीं जी, आप अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी करें, अपनी औकात में रहें, अपनी लिमिट में रहें, आप कैसे जो है ये ऑर्डर दे सकते हैं। तो उसके ऊपर फिर जो है आज जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ समाअत हुई और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो 3 एमपीओ के तहत ऑर्डर दे थे डीसी साहब, उनको क्या जो है उनके बारे में क्या रिमार्क्स दिए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और गरीदा फारूकी साहिबा ने जी एक फिर ज़बरदस्त जोक सुनाया है, ट्वीट किया है उन्होंने, और वो क्या कहती हैं, वैसे इनको ना सियासत का जो है कोई इनका पुतला बनाकर जो है वो, यानी कि जैसे मुजस्समा नहीं होता वैसा बनाकर जो है कहीं पाकिस्तान में वो नस्ब करना चाहिए कि जी इस तरह की भी सहाफ़त पाकिस्तान में होती थी और इस तरह के भी सहाफ़ी होते थे, ताकि पाकिस्तानियों को और आने वाली जो नई नस्ल है जो सहाफ़त करना चाहते हैं, उनको पता हो कि जी ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे लोग भी जो है वो सहाफ़त करते हैं और ऐसे लोगों को भी जो है वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर लाकर बिठाया जाता है और उनसे सहाफ़त करवाई जाती है। तो ये इस तरह का कोई काम होना चाहिए इनको लेकर। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। आज बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने क्या कहा है इलेक्शंस को लेकर, और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि जी मैं आपको ये बताता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो कब बाहर आ रहे हैं। और उन्होंने बड़ी एक अहम खबर दी है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इस टाइम जो कागज़ात नामज़दगी की वो चल रही है, जाँच पड़ताल चल रही है। उसके हवाले से ये है कि पीटीआई के जितने भी उम्मीदवारान हैं, आज मुराद सईद साहब के कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी तरह 30 दिसंबर तक ये कहा जा रहा था, वैसे आज इलेक्शन कमीशन ने अपने शेड्यूल में भी तब्दीली कर दी है
और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जी, सामने नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए कल आप देखें ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और पीएमएलएन के तर्जुमान सब ये इसके ऊपर कल तुल गए कि जी लगता है कि हमारे साथ डबल गेम की जा रही है, हमें दिखाया कुछ जा रहा है और जो पर्दे के पीछे कुछ और ही सीन चल रहा है और लाडले को दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। तो ये कल इल्ज़ामात लगाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो चढ़ाई की गई है। तो पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और एक बात तो नवाज़ शरीफ साहब को साफ-साफ बता दी गई है कि जी हम पुट्ठे हो जाएँ या सीधे हो जाएँ, आपको जितवा नहीं सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये बिल्कुल साफ-साफ उन्हें कह दिया गया है। मुराद सईद साहब के कागज़ात नामज़दगी जी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इस तरह पीटीआई के जितने भी अभी तक रहनुमा हैं, किसी का भी ये सामने नहीं आया कि उनके कागज़ात नामज़दगी जो हैं, उनको कबूल कर लिया गया है। मेरे ख़्याल शाह महमूद कुरैशी साहब के एक हल्के से जो है अभी तक एक्सेप्ट किए गए हैं, बाकी पीटीआई के किसी भी रहनुमा के कागज़ात नामज़दगी एक्सेप्ट नहीं किए गए। इसी तरह एक और रहनुमा हैं पीटीआई के, उनको तो बाकायदा कॉल करके ये हैं जी राणा जमील हसन उर्फ राणा गुड्डू जो कि एनए 112 से उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे, उनको बाकायदा कॉल करके जो है वो आरओ ऑफ़िस बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि जी आपके कागज़ात जो है वो एक जगह से फटे हुए हैं तो आपके साइन हमें चाहिए। जब वो वहाँ गए तो उनको वहाँ से जो है वो किडनैप कर लिया गया। कैसा सीन है ना जी, कैसे आरओ ऑफ़िस से जो है वारदातें डाली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला चलना है, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जी हम पीटीआई की दरख्वास्त जो है वो दोबारा सुनेंगे। मेरे ख्याल मंडे वाले दिन जो है ये दोबारा मामला अब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर क्या कहती है, क्योंकि वीडियोज़ और बयानात बेतहाशा जो है सबूत मौजूद है कि क्या किया गया आरओ ऑफिस में और क्या इलेक्शन कमीशन कर रहा था, इलेक्शन कमीशन के हुक्म को माना जा रहा था। आईजी पंजाब साहब जो हैं या आईजी जितने भी हज़रात हैं, जितने सूबों के हैं, वो क्या कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस किसका हुक्म मान रही थी, तो ये तमाम तर सबूत जो हैं वो मौजूद हैं। तो देखते हैं अब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर क्या करती है। बाकी अब आ जाते हैं कि जी आज जो समाअत हुई है उसके बाद फिर आपके सामने रखेंगे कि हमारी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की तरफ से, वो क्या कहते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर को पार्टी के बानी से इलेक्शन मुशावरत की इजाज़त दे दी। अदालत ने हुक्म दिया कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की निगरानी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी और चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। और उसके बाद जब रिमार्क्स आए जो अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए थे, उन्होंने क्योंकि मुखालफत की कि नहीं जी ये इजाज़त नहीं देनी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दरख्वास्त की समाअत की। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल भी पेश हुए। उन्होंने दरख्वास्त काबिल समाअत होने की मुखालफत की, जिस पर अदालत ने भरमी का इज़हार करते हुए कहा कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत में मुखालफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है और इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। जस्टिस मियांगुल हसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था निगरान हुकूमत के लिए, क्या मुझसे भी अपने खिलाफ जो है इजाफी नोट लिखवाना चाहते हैं? हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इन दोनों को गैर जानिबदार होना चाहिए। अदालत ने कहा कि निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। बड़े अहम रिमार्क्स हैं जी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? और उसके बाद फिर जो है अटॉर्नी जनरल साहब जो थे उनके पास आएँ-बाएँ-शाएँ के अलावा कुछ कहने को नहीं था और उसके बाद उन्होंने इजाज़त दे दी। फिर इसके साथ-साथ आज 3 एमपीओ के तहत जो शानदाना गुलज़ार की तरफ से और पीटीआई रहनुमा शरियार अफरीदी और शानदाना गुलज़ार की 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी से केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलज़ार की एमपीओ ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तें मंजूर करते हुए पहले से महफूज फैसला सुनाया और उस फैसले में अदालत का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 एमपीओ जारी करने के इख्तियार नहीं, 3 एमपीओ का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 एमपीओ के 1980 के कानून के सेक्शन 18 को गैर कानूनी करार देते हुए शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलज़ार की दरखास्त निपटा दी। 1980 का कानून सेक्शन 18 के तहत 3 एमपीओ के ऑर्डर दिए जाते हैं। अच्छा फ़र्ज़ कर लें कि जी ये आइन गैर कानूनी है, तो फिर क्या वफ़ाकी हुकूमत भी इसके तहत जो है किसी को अरेस्ट करने का कह सकती है? जब पाकिस्तान में 1973 का आइन मौजूद है, तो फिर क्यों आप 3 एमपीओ के तहत जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं लोगों को पकड़ने के? बहरहाल ख़ैर एक अच्छा ऑर्डर जो है जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से आया है। और बाकी जो निगरान हुकूमत की आज ली गई है क्लास वो आप सामने ही है आपके कि लगता है आप इंतखाबात नहीं करवाना चाहते हैं, आपकी ज़ेर निगरानी बड़ा खौफ़नाक अमल जो है मुल्क में चल रहा है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जी ऐसे अल्फ़ाज़ जो हैं इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब आपकी मर्ज़ी आप करें या ना करें निगरान हुकूमत के खिलाफ, लेकिन मैं तो नहीं करूँगा जी कम से कम। अब आ जाते हैं जी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल में तब्दीली की गई है। ये अब जी इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी है।
उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर की बजाय 13 जनवरी तक होगी। उम्मीदवारों के कागजात नामज़दगी पर एतराज़ात 16 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। ट्रिब्यूनल 20 जनवरी तक एतराज़ात पर फैसला कर सकेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात नामज़दगी 22 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मी इन उम्मीदवारों की हतमी फ़हरिस्त 23 जनवरी को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन ने ये बाकायदा लेटर जो है वो जारी कर दिया है। तो पर्दे के पीछे कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा है जी। नवाज़ शरीफ साहब हों या ये पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। ये इलेक्शन जीत कर हुकूमत नहीं बना सकते हैं और ये फ़ैसला हो चुका है, पता भी लग चुका है कि ये इस तरह नहीं चलेगा। लतीफ़ खोसा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जी, इमरान खान को जेल से निकालने के लेकर आएँगे और इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, वो बाहर आएँगे। कप्तान की रिहाई का प्लान तैयार है और ये हम आपको पहले से बता रहे हैं कि खान साहब इंशाल्लाह जो है, वो इलेक्शन से पहले-पहले बाहर आ जाएँगे। ये पहले भी ख़ैर लतीफ़ खोसा साहब कह चुके हैं और ये तो बाकायदा हमारी जो अदालतें हैं, उन्होंने भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा कि जी लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की बात की जाती है, तो क्या उनके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा है, जो उस दिन साइफ़र केस में उन्होंने ज़मानत दी कि उनको भी बाहर होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फ़ील्ड ऐसे ही बनती है, मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, वो भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं, तो क्यों नहीं वो बाहर आ सकते? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 25 दिन है, साइफ़र में ज़मानत हो चुकी है, तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है जी। उसमें भी ज़मानत हो जाएगी और इमरान खान साहब आप लोग देखेंगे कि बाहर आ जाएँगे। बाकी इलेक्शन कमीशन ने जी तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान का जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उसको डिविज़नल बेंच के सामने चैलेंज करने का फैसला कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी जो है मुद्दई बन रही है और वो उनके साथ जो है पीटीआई के मुकाबले में जो है उनको चैलेंज कर रही है। कैसा जो है वो चलाया जा रहा है निज़ाम को। निगरान हुकूमत के हवाले से जो रिमार्क्स हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो काफ़ी हद तक जो हैं, काफ़ी हद तक नहीं, 99% बल्कि 100% दुरुस्त हैं कि लगता नहीं है कि आप पाकिस्तान में इलेक्शन चाहते हैं। गरीदा फ़ारूकी साहब कहती हैं मैं नहीं मानती कि इमरान खान मकबूल लीडर हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक पर मकबूल होंगे, लेकिन वोटिंग पाकिस्तान में होनी है, ऑनलाइन नहीं होनी है। अब ये अगर मशवरा ये जाकर अपनी तमाम चीती जमातों को भी देना कि जी आप क्यों डर रहे हैं? आप इलेक्शन करवाएँ और वोटिंग तो जो है वो ज़मीन के ऊपर होनी है, कोई सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर थोड़ी होनी है। तो फिर वो क्यों डर रहे हैं? उनसे पूछे ना जाके जी आप क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? तो ये बहरहाल जी इस तरह की भी सहाफ़त जो है वो पाकिस्तान में होती है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो। अभी तक के लिए इतने, अपना और अपने का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।